नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 15 सितंबर 2021 और यहाँ पे 16 सितंबर 2021 यानी एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने मैं लगा रहा हूँ और ये लग गए बैंक निफ्टी के चार्ट। और बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने साफ सुथरा आप लोगों को कल जो बताया था, क्या बताया था कि एक एनआर स्ट्रैटेजी कह लीजिए, एनआर प्रोसेस समझ लीजिए, एनआर बेस समझ लीजिए, उसके हिसाब से ये फंसा हुआ है एक रेंज में और उस रेंज को इसने कहीं ना कहीं आज तोड़ने का, ब्रेकआउट करने का कोशिश किया। लेकिन मैं अभी भी ये नहीं कह पाऊँगा आपको कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, सस्टेन हो चुका है, नहीं, लेकिन तोड़ने की कगार पे दस्तक दे चुका है, पॉइंट बना चुका है इस रेंज के जोन को। जो आप इस कैंडल को देख रहे हैं 36,923 का हाई है, यहाँ देखते हैं तो 37,000 का हाई है। आज का भी हाई आप देखेंगे तो 36,950 का है। जब तक ये 37,000 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाए ना, 37,000, 37,050 ज़्यादा होगा, 37,035 से 50 का लेवल अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है प्राइस के साथ टाइम, तभी ये मूवमेंट कर सकता है। फिलहाल आप इस रेंज में समझ सकते हैं। निफ्टी में भी सेम कंडीशन था, तो निफ्टी के खैर बात अलग वीडियो में करते हैं, इसमें बैंक निफ्टी के पूरी वीडियो। अभी देखिए, कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आज का जो क्लोजिंग है वो अपने हाई से लगभग 100 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। अगर आप देखेंगे तो हाई बनाया था 36,950 के आसपास का, अब क्लोज किया है 36,850, यानी कि 100 पॉइंट नीचे क्लोज किया। इस बॉक्स के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, हमें क्लोजिंग इस बॉक्स के ऊपर में चाहिए। अगर इस बॉक्स के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो आपको टारगेट 36,600 तक बहुत आराम से आता हुआ मिल सकता है। आप इस चीज़ को नोट करके रख सकते हैं। फिलहाल हम ऑप्शन डेटा के हिसाब से समझेंगे और फिर अलग अलग स्ट्रैटेजी लगाएंगे, अलग अलग इंट्राडे लेवल देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नए सब्सक्राइबर हैं तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं ऑप्शन चेन पर। हालांकि आज बैंक निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट किया, तो ऑप्शन चेन कहाँ पे हम क्लोज कहाँ करें, 36,850 के पास में, 36,850 के आसपास में ओपन हुआ है। इसका मतलब है क्या, हम यहाँ पे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट, आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन लगाएंगे, ये लगा दिया बैंक निफ्टी का ऑप्शन, डेटा सारा बिल्कुल। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कल जो मैंने एनालिसिस करके दिया था, क्या उसके हिसाब से मार्केट ने मूव किया या नहीं किया, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रेजिस्टेंस कॉल के साइड में, इधर पुट के साइड में सपोर्ट। हम कहाँ क्लोज कर रहे हैं, 36,850 के पास में, यानी कि हम 36,900 के आसपास में एट द मनी है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 10,69,000 कॉल राइटर है हमारा, क्लियर। और इसके मुकाबले अगर हम पुट देखते हैं तो 6,16,000 है। तो जाहिर सी बात है कि 10,69,000 ज़्यादा होगा। हम क्लोजिंग 36,852 के आसपास में कर रहे हैं, स्पॉट प्राइस यहाँ है। तो इसका मतलब यहाँ नियर में अगर पहला रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 36,900 का आता है। कितना आता है, 36,900 का, जो कि चार्ट पे भी शो कर रहा था। वहाँ से 925 का हाई लगा के नीचे गिर गया, क्लियर है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो 36,700, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 36,700, तो ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो नियर में होगा, जहाँ पे 21,74,000 कॉल में ओपन स्टेज है। आप पुट में मात्र देखें तो इक्वल है 6,16,000। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि 37,000 का हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस नज़दीक में। इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो 37,100, जहाँ पे 8 लाख का ओपन स्टेज है कॉल के साइड में, पुट में मात्र 82,000, ओनली 82,000 का ओपन स्टेज। तो मैं फिलहाल 37,100 तक का एक रेजिस्टेंस पकड़ के चलता हूँ। बहुत ज़्यादा हुआ तो 37,200 भी पकड़ लीजिए आप, जहाँ 12,37,000 का सबसे ज़्यादा ओपन स्टेज बैठा है। पुट में देखते हैं तो मात्र 74,000 का ही ओपन स्टेज है। तो हम 37,200 का भी एक रेजिस्टेंस जोन पकड़ सकते हैं। तो 36,900, 37,000, 37,100, 37,200 का रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट एरिया देखें तो 36,800 पे सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर हमारा ओपन स्टेज जो बना हुआ है पुट के साइड में 9,97,000 और कॉल का अगर बात करें तो 9,54,000। तो आपको क्या नहीं लगता ये दोनों इक्वल है, आपस में बराबर है ना। तो अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल जो है 36,800 हमारा मेक और ब्रेक लेवल बन जाएगा सपोर्ट के एरिया में। तो हम इसको बीच का मिडिल पॉइंट मान के रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 36,700 पर क्या मुकाबला चल रहा है। तो ये हम 14,81,000 का ओपन स्टेज देख रहे हैं, 100 पुट के साइड में बैठे हुए हैं और कॉल में 7,60,000। इसका मतलब इधर डबल का मुकाबला चल रहा है। तो हम एक सपोर्ट नज़दीक में पकड़ेंगे तो 36,700 का सपोर्ट आएगा। 36,600 पे देखते हैं तो यहाँ हमारा 10,64,000 का पुट के साइड में राइटर बैठा हुआ है और कॉल में 3,56,000 है।
तो इसका मतलब है 36,600 भी और अच्छा सपोर्ट है। इसके मुकाबले में 36,500 देखते हैं तो 18 लाख का बहुत ही अच्छा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है पुट के साइड में, और कॉल के मुकाबले में मात्र 7 लाख के आसपास में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम 36,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। तो 36,500, 600, 700 एक और अगर लेना चाहें तो आप 36,400 तक का भी ले सकते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जहाँ 7,73,000 पुट के साइड में ओपन इंटरेस्ट है, कॉल में मात्र 87,000 का है। तो इसका मतलब हम 36,400 तक एक अच्छा सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। तो 400, 500, 600, 700 सपोर्ट है और रजिस्टेंस 900, 37,000, 37,100, 37,200 रजिस्टेंस है। चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे चल के देखेंगे कि कौन सा लेवल अब यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद बनता है। सबसे पहले हम लोग इसका ओपनिंग देखते हैं तो 36,543 के आसपास में ओपन किया, हाई लगाया 36,950 का। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 400 पॉइंट की तो रैली इसने अप साइड में दिखाया ओपनिंग होने के बाद, है ना। 500 से 900 तक गया तो 400 पॉइंट, लेकिन वहाँ से फिर लो लगाता है तो वापस उसी के एरिया पर, यानी ओपन होने के बाद 100 पॉइंट नीचे जाता है, 100 पॉइंट भी नहीं, आप समझिए 50 पॉइंट नीचे गया और वहीं से रिकवरी दिखाता है तो बहुत अच्छा हाई लगाता है, और हाई से ज़्यादा लॉस नहीं करता है बल्कि हाई के पास में ही क्लोज करता है, यानी कि स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन स्ट्रेंथ क्या है कि वीकली एक्सपायरी है। क्या है ये वीकली एक्सपायरी? कल क्या है 16 सितंबर है और ये वीकली एक्सपायरी है, जिसके वजह से जो है आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिनों का ये शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस रेंज को ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा था। तो वो जो लेवल हम लोगों ने भी रजिस्टेंस निकाले, जो कि आपने देखा 37,200 का एक रजिस्टेंस, वो चार्ट पे भी अवेलेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते हम बिना चार्ट के। 37,100 का भी है, 37,000 का भी रजिस्टेंस है और 36,900 का एक रजिस्टेंस नियर में। इसी तरह हमने सपोर्ट क्या देखा? सपोर्ट हमने देखा 36,400 का है, 36,500 का, 36,600 का और 36,700 के आसपास में भी एक सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। ये सारे लेवल चार्ट पे भी वैलिड होने चाहिए। अगर आप चार्ट पे वैलिड नहीं होगा तो ये इसका कोई मतलब नहीं है फिर। हाँ, अब चूंकि चार्ट पे कहाँ पे हमारा पहला रजिस्टेंस, तो भाई सबसे बड़ा रजिस्टेंस 37,200 पे। आप देखते हैं यहाँ पे 37,200 पे अगर आप एक लाइन लगाते हैं तो आप पाएंगे कि बिल्कुल कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस एरिया चार्ट पे भी शो करा रहा है। आप देखिए इस एरिया पे रिजेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं। इसका मतलब ये सही है, हमारा डेटा और हमारा चार्ट दोनों ही सही है, जहां एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस शो कर रहा है। कल कहां पे बाय करना चाहिए? देखिए हम जैसा कि देख रहे हैं कि हम 36,850 के पास में क्लोज कर रहे हैं, तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप 36,900 के ऊपर बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला नॉर्मल कंडीशन में बाय अब 36,900 और वो हमारा पहला रेजिस्टेंस एरिया भी है, जिसका कि ब्रेक होने पर हम बाय कर सकते हैं 36,900। तब टारगेट कहाँ पे खुलेगा? पहला टारगेट तो आपको 37,000, पहला टारगेट क्या मिलेगा? 37,000 का पहला टारगेट मिलेगा। दूसरा टारगेट होगा तो 37,100 तक जाने की चांसेस बन सकते हैं। याद रखिए 37,100। और ये पॉइंट को ध्यान में रखिए, जो रेड वाली कैंडल है इसका विक्स को अगर आप देखेंगे तो हाई 37,140 लगा है। तो मैं कहीं ना कहीं 37,200 तक का एक रेंज पकड़ के चल सकता हूं, जो कि 150 भी बीच में आ जाएगा। ये रिजेक्शन एरिया थोड़ा सा अगर स्पाइक लगाता है तो 37,200 तक आ सकता है। तो मैं 37,200 के ऊपर फिलहाल तो नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल में राइटर बैठे हैं वहाँ पे। इस हिसाब से अगर ये इंडेक्स ऊपर जाता है तो आप कॉल ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। कौन सा कॉल ऑप्शन? 36,900 का। दूसरा हमारा कॉल ऑप्शन आप 37,000 को भी बाय करके चल सकते हैं। कॉल मतलब सी, है ना, बाय कर सकते हैं। तो इंडेक्स अगर ये ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ये नहीं गया 36,900 के ऊपर, तब हम क्या करेंगे? और ये नीचे अगर गिरता है 36,800 के नीचे अगर आ जाता है तो बिल्कुल सेल करिए। फिर क्या करिए? बिल्कुल सेल करिए 36,800 के नीचे। और टारगेट कहाँ पे आएगा हमारा? तो टारगेट आएगा 36,700 का। और ये 36,700 जो है हमारा पहला सपोर्ट एरिया है। 36,700 ये टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट 36,600 के आसपास का होगा। आज अगर आप लो देखते हैं तो 36,500 के आसपास का लो लगा है। तो हमारा 36,600 से लेकर 36,500 तक का एक टारगेट बन सकता है। 400 तक का उम्मीद नहीं करें, हालांकि 400 तक आना भी नहीं चाहिए, लेकिन आएगा तो वहाँ पे कंप्लीट ब्लाइंड बाय जोन बन जाएगा। तो 36,500 तक एरिया हम पकड़ के चल सकते हैं अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ से आपको पुट ऑप्शन को बाय करना चाहिए 36,800 के स्ट्राइक प्राइस को, और 36,700 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों मैंने आपको अपना व्यू दिया है बैंक निफ्टी पे। अगर ये गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है इन केस किसी कारणवश, तब क्या होगा? रेंज में फंसा है, याद रखिए रेंज ब्रेकआउट होगा, सस्टेन करेगा तो बहुत तेज भागेगा।
और इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो 36,500, चूँकि वो एरिया को पहले ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब हम गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं तो मेरे लिए जो एरिया आता है गैप अप का, वो एरिया वही एरिया होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन स्टेज नज़दीक में बैठा है, और वो है 37,200 का। यानी अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 400 पॉइंट ऊपर की बात कर रहे हैं। हो सकता है बैंक निफ्टी ओपन होने में कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर इस एरिया में कहीं ओपन होता है या इसके आसपास भी ओपन होता है, 37,150 के पास भी ओपन होता है, तो इन दोनों ही एरिया में हमारा क्या बनेगा, सेल का सिचुएशन बन सकता है, सेल का। और देन इस कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे, नीचे के टारगेट, पहला टारगेट 37,100 का 37,100, दूसरा 37,000 37,000 का, और तीसरा 36,900 से लेके 36,800 तक का एक टारगेट लेने का कोशिश किया जा सकता है। याद रखिए गैप अप अगर ओपन होता है उस एरिया पे तो सेल ही करना है। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को बाय करने की ज़रूर कोशिश करें। और किस एरिया पे बाय करेंगे पुट ऑप्शन, कौन सा स्ट्राइक प्राइस को, तो आप 37,100 का स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं और 37,000 का भी पुट ऑप्शन यानी कि पीई बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। कल एक्सपायरी है तो याद रखिएगा कि अगर मार्केट 12 बजे तक अगर मार्केट एक रेंज में फंस गया तो आपका प्रीमियम तुरंत खाने लगेगा, प्रीमियम डिके हो जाएगा, प्रीमियम गल जाएगा, प्रीमियम आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक ट्रेड करने का कोशिश करना है अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो। चलिए एक चीज़ें तो ये समझ में आ गई हमें। अगर अब जो ये तो सेल हो गया, बाय कहाँ करेंगे गैप अप कंडीशन में, तो बाय करेंगे बिल्कुल अपने क्लोजिंग एरिया के आसपास में। क्लोजिंग एरिया मतलब आज जो एरिया के आसपास क्लोज हुआ है, तो जाहिर सी बात ये गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये नीचे आते हुए इस एरिया पे मिलेगा 36,800 के आसपास में, अगर ये मिलता है 36,750 के आसपास में मिलता है, तो ये दोनों ही एरिया गैप अप में बाय का बन जाएगा। तब टारगेट क्या खुलेगा हमारा, वापस से ऊपर 36,900 का, 37,000 का और 37,100 तक का एक टारगेट आपको देने का कोशिश कर सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। और वो कौन सा कॉल ऑप्शन रहेगा, आप कॉल ऑप्शन 36,900 के स्ट्राइक प्राइस का बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर देगा। तो ये है गैप अप में बाय और सेल के कंडीशन। इन केस अगर ये गैप डाउन हो गया तब क्या करना होगा हमें ये भी समझना है। तो गैप डाउन के लेवल कहाँ होंगे, मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ आ रहा है, अभी मैंने आपको डेटा दिखाया था। पहला था 36,500 जो कि ये वाला लाइन भी लगा हुआ है, और दूसरा है 36,400। तो इस दोनों एरिया के पास कहीं पे भी ओपन होता है तो बिल्कुल हमें बाय का ही पोजीशन बना के चलना चाहिए। 36,600 से लेके 36,800 के टारगेट के लिए आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं। देन यहाँ से आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें, और कॉल ऑप्शन रहेगा 36,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। याद रखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ये एक रेंज में फंसा हुआ है, और नीचे का रेंज है 36,250, ऊपर का रेंज है 36,950, तो 700 रेंज है। तो अगर ये ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आपको 37,500 तक के टारगेट आने में ज़्यादा दिन और ज़्यादा देर भी नहीं लगाएगा। इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस भी देखते हैं तो 36,500 से लेकर 600 के एरिया का ही ये रेंज सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, और ये ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई है जिसको आप कह सकते हैं। तो ये ब्रेकआउट करेगा, लेकिन हो सकता है कल ना करे, परसों करे, लेकिन अपने ब्रेकआउट कगार पे ये पहुंच चुका है कि स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। इसका आप देखें MACD और RSI भी देखें तो अभी RSI तो आज तो ठीक ठाक है, और MACD भी बिल्कुल कन्वर्ज हो चुका है सिग्नल लाइन से। तो कल अगर यहाँ से ये रिटर्न करके ऊपर निकलता है तब आपको ये इंडेक्स भी ऊपर जाता हुआ नज़र आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका छोटा टाइम फ्रेम, यानी कि अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं ना, देन वहाँ पे आपको बहुत सावधानी पूर्वक ट्रेड करना है। पहले इसका रेंज को समझते हैं, इस 15 मिनट के रेंज को हम लोग समझते हैं। 15 मिनट का रेंज में क्या कर रहा है ये, मैं थोड़ा सा इसको लाइट कर देता हूँ। 15 मिनट के रेंज में ये क्या कर रहा है, 15 मिनट के रेंज में ये साफ साफ बता रहा है। देखिए कल का चार्ट है ना, कल का चार्ट यहाँ पे आया तो मैंने आपको कल बताया था ना कि ये कहीं जाने की जल्दी में है, यानी कि गैप फिल कर दिया कल ही ये गैप को फिल कर दिया, और वहाँ से उसी गैप से आज इसने अप साइड के मूवमेंट स्टार्ट किए। इसका मतलब क्या है कि इसको आज ऊपर ही जाने के ये पूरे चांस लगा रहा था, क्योंकि गैप इसने कल ही फिल कर दिया। अगर ये कल फिल नहीं करता तो आज फिल करता, लेकिन इसने कल फिल कर दिया। इसका मतलब ये एरिया हमारा सपोर्ट एरिया क्रिएट हो गया। अब ये एरिया जो सपोर्ट एरिया है इसका प्राइस नोट कर लेंगे 36,750 के आसपास का, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 700 से 750। इसके नीचे आने पर कमजोरी आएगा, यानी कि इसके नीचे अगर आता है तो सेलिंग बढ़ सकता है, और अगर ये 36,950 के ऊपर निकलता है तो 37,100 तक के टारगेट भी आपको फिर दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो ऊपर ओवरऑल ये मेरा व्यू है। अब चलेंगे ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ और देखते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में
कौन सा स्टॉक किस लेवल पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये लगा दिया मैंने बैंकिंग का चार्ट। एक्सिस बैंक 800 के ऊपर अगर बैंकिंग स्टॉक्स निकलता है तो आपको ज़रूर पोजीशन बनाना चाहिए 800 के ऊपर, और 820 के टारगेट आपको बन सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा शानदार 82 के ऊपर, अब इसका टारगेट 82 का मैंने बोला था, और देखिए 82 का टारगेट देने का लगभग आज 81 रुपये 85 पैसे का हाई लगा था। मैंने कहा था 80 के ऊपर निकलेगा 82 का टारगेट मिलेगा, 82 के बाद जो निकलेगा तो 84 का टारगेट निकलेगा 84, तो वेट कर लेंगे। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आज मैंने वॉकआउट भी दिया था, लाइव मार्केट में शानदार परफॉर्मेंस किया था। अब यहाँ से क्या है, ये बैंक ऑफ इंडिया मैंने कहा था इसके नीचे के काम हो गए फिनिश। अब इसी रेंज से ये ऊपर 58 के ऊपर से निकलेगा तो 60 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। कैनरा बैंक 160 के बाद अब टारगेट 165, लेकिन 165 के ऊपर अगर सस्टेन होना लग गया तो 170 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। फेडरल बैंक नेक्स्ट टारगेट 84, 85, 84 वाला तो कंप्लीट कर दिया इसने। अब नेक्स्ट टारगेट है 86 का, तो मेरे ख्याल से अगर ये 84 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो 86 का टारगेट भी दिखा देगा। HDFC बैंक 1560 का एक रेजिस्टेंस एरिया है HDFC बैंक का, अगर वो ब्रेकआउट हो जाए तो 1580 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ICICI बैंक की बात करें तो देखिए शानदार, ये इंट्राडे के लिए कल भी वैलिड रहेगा। ICICI बैंक 715 के ऊपर 16 के ऊपर अगर ये निकले तो 720 से 25 तक के टारगेट दिखा सकता है। आगे बढ़ूंगा, IDFC फर्स्ट बैंक ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है, यानी पोर्टफोलियो स्टॉक है। बाय ऑन डीप करते जाना है, 3 to 5 ईयर्स अगर लंबा व्यू रखा है तो ज़रूर इसको बाय करके चल सकते हैं। इसमें इंट्राडे शॉर्ट टर्म मत करिए, ऐसे टारगेट आगे का 52 का होगा, 50 से 52, लेकिन मेरा व्यू है इसमें पोर्टफोलियो स्टॉक बना कर रखिए। और 130 के बाद 135 का टारगेट, क्या मैंने इंडियन बैंक में ये बात बोला था या नहीं, बताया था ना कि 130 को जैसे ब्रेक करेगा 135 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे इंडियन बैंक में। ये बात मैंने क्लियर रोज़ बोलता हूँ, बैंक निफ्टी वाले वीडियो में रोज़ डेली बोलता हूँ और याद करा देता हूँ प्राइस। 130 के ऊपर निकले 135 का टारगेट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसका। इंडसइंड बैंक हो गया ना काम फिनिश, 1040 के ऊपर निकलते के साथ 1060 का इसने हाई लगा दिया। मैंने कहा भी था 1040 के ऊपर निकले 1060 तक के टारगेट आपको आराम से मिलेंगे, इसलिए मैंने इंट्राडे में 3 स्टार में इस कॉल को भी दिया हुआ था कि इसके मूवमेंट जो बन रहे हैं वो काफ़ी शानदार बन रहे हैं। अब 1060 के ऊपर 62 के ऊपर स्टार्ट करे क्लोजिंग तो 1080 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। कोटक बैंक की बात करें 1900 का टारगेट आज भी किया डन, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है। क्लोजिंग अगर 1900 के ऊपर करता तो मज़ा आता, फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। PNB बाय ऑन डीप पोर्टफोलियो स्टॉक, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर इंट्राडे, एकदम बाय ऑन डीप करिए और एंजॉय लीजिए अच्छे मूवमेंट का। RBL बैंक देखिए शानदार, सॉरी RBL बैंक ना, RBL बैंक तो एक दूसरा भी टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया, 180 वाला टारगेट डन हो गया RBL बैंक में। अब ये 182 183 के ऊपर क्लोज करेगा तो 185 से 190 तक के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। SBI 440 के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा, मैंने क्या बताया था, तो बताया था 450 से 460 का, और ये आज का हाई देखेंगे तो 445 का इसने हाई लगा दिया। तो उम्मीद है कल आपको 450 वाला पहला टारगेट दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मूवमेंट में शानदार तरीके से ये अपसाइड में जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो नज़र बना कर रखिए SBI पे, कल भी आपको एक मूवमेंट बन सकता है। यस बैंक चलने दीजिए, जो चलता है इसको क्या करें। यूनियन बैंक 37 के ऊपर निकलेगा तभी मूवमेंट है, अदरवाइज ऐसे ही चलता रहेगा। बंधन बैंक देखिए काम तैयार हो चुका, फिनिश, इसका मैंने पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस बना के दिया है, कहाँ पे बाय लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, हर एक चीज़ मैंने क्लियर कट आपको दिया हुआ है। तो ये लेवल एक्टिवेट हो चुका है बंधन बैंक में। आगे बढ़ूंगा, AU बैंक की बात करें तो AU बैंक अगर 1200 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बहुत अच्छा बनेगा। रिस्की ट्रेडर इस जगह पे भी पोजीशन बना सकते हैं 1170 के ऊपर, स्टॉप लॉस 1135 के आसपास का लगाएंगे, टारगेट 1200-1225 का लेके चल सकते हैं। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस। अगर पसंद आया तो कमेंट करना ज़रूर, आपकी मर्जी, करें ना करें कोई दिक्कत नहीं। और मेरा इस सेक्शन से आपको फ़ायदा होता है या नहीं होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।